धर्मेंद्र अब 88 साल के हो चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र का क्रेज आज भी दर्शकों के बीच बना हुआ है। आज भी लोग धर्मेंद्र की फिल्में देखना पसंद करते हैं और उनसे जुड़े किस्से सुनना पसंद करते हैं। धर्मेंद्र की फिल्मी पारी जितनी कामयाब रही, उतनी ही उनकी जाती जिंदगी भी बहुत ही दिलचस्प रही। धर्मेंद्र से जुड़े किस्सों की भरमार है और लोग इन किस्सों को हमेशा सुनना पसंद करते हैं। धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में 2 शादियां करी। पहली शादी प्रकाश कौर से और दूसरी शादी हेमा मालिनी से। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दूसरी शादी के बाद धर्मेंद्र का जो दिल है वो अनीता राज पर आ गया था और शायद वो अनीता राज से तीसरी शादी करने की प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन तब तक सनी पाजी बड़े हो चुके थे और उन्होंने धर्मेंद्र का पुरजोर विरोध किया। आज का किस्सा जुड़ा है धर्मेंद्र और अनीता राज की फिल्म नौकर बीवी का से। ये फिल्म 22 जुलाई 1983 को रिलीज हुई थी। लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म नौकर बीवी का ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में जया प्रदा का पत्ता कटवाकर धर्मेंद्र ने अनीता राज की एंट्री कराई थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान धर्मेंद्र और अनीता राज के अफेयर शुरू हुआ था। अब इस बात की कभी तस्दीक नहीं हो सकी, कंफर्मेशन नहीं मिला कभी इस बात का। हालांकि अनीता राज के साथ धर्मेंद्र ने इसके बाद और भी कई फिल्मों में काम किया था, जबकि नौकर बीवी का इन दोनों की पहली फिल्म थी। ये फिल्म राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। राजकुमार कोहली जया प्रदा को हीरोइन के रोल में साइन करना चाहते थे, लेकिन फिल्म राज तिलक के प्रीमियर में जब धर्मेंद्र ने अनीता राज की खूबसूरती को देखा तो उनके दीवाने हो गए और उन्होंने राजकुमार कोहली से कहा कि आप अनीता राज को लो, और इस तरह अनीता राज इस फिल्म का हिस्सा बनी। अब क्योंकि ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही थी और सुपरहिट रही थी, तो ये फिल्म अनीता राज के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म बनी और अपने धर्म पाजी को भी काफी लंबे वक्त के बाद सफलता का स्वाद चखने का मौका मिला था। आइए नौकर बीवी का फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्सों की जानकारी लेते हैं। नौकर बीवी का फिल्म की सफलता से इंस्पायर होकर धर्मेंद्र ने इसके फौरन बाद ही एक कॉमेडी फिल्म शुरू की थी। उस फिल्म में धर्मेंद्र का अपना पैसा भी लग रहा था। उस फिल्म का नाम था बिच्छू। वो एक कॉमेडी फिल्म ही थी। उसमें धर्मेंद्र की हीरोइन थी शबाना आजमी और उसको डायरेक्ट करने वाली थी साईं परांजपे। म्यूजिक के लिए चुना गया था शंकर जयकिशन को, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात रही, क्या वजह रही कि 1 महीने ही शूटिंग हो पाई और उसके बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। नौकर बीवी का फिल्म में राज बब्बर ने भी एक अहम किरदार निभाया था और ये राजकुमार कोहली और राज बब्बर के एसोसिएशन की पहली फिल्म थी। इसके बाद राज बब्बर ने और राजकुमार कोहली ने आगे कई फिल्मों में साथ में और भी काम किया। इस फिल्म में राजकुमार कोहली ने म्यूजिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो बप्पी दा यानी कि बप्पी लहरी को दी थी, जबकि अमूमन राजकुमार कोहली की फिल्मों में जो म्यूजिक था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी दिया करती थी। वैसे ये भी एक गौरतलब बात है, इसके बाद फिर कभी बप्पी लहरी ने राजकुमार कोहली की किसी और फिल्म में म्यूजिक नहीं दिया। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो खुदा ही जाने। इस फिल्म में ऋषि कपूर भी एक गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई दिए थे। वो एक गाने पर रीना रॉय के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए थे। अमूमन ऋषि कपूर जो है गेस्ट रोल नहीं किया करते थे, लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र इस फिल्म में मेन लीड में थे तो धर्मेंद्र के कहने और रिक्वेस्ट करने पर ऋषि कपूर इसके लिए राजी हो गए और इस फिल्म में ऋषि कपूर का एक डांस सीन है
क्योंकि रीना रॉय इसमें एक्ट्रेस दिखाई गई हैं, तो उसी सीक्वेंस में इनका डांस सीन ऋषि कपूर का रीना रॉय के साथ है। अब इसमें रीना रॉय का जो कैरेक्टर है वो भी एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस ही था। हम उसे कह सकते हैं कि थोड़ा उस गेस्ट रोल को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। हालांकि जब 1981 में राजकुमार कोहली ने इस फिल्म को अनाउंस किया था, उस वक्त राजकुमार कोहली ने रीना रॉय को ही इस फिल्म के लिए चुना था। मेन हीरोइन का जो रोल था वो रीना रॉय ही कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही, क्या वजूहात रही, रीना रॉय ने वो हीरोइन का रोल छोड़ दिया था। और क्योंकि राजकुमार कोहली की फिल्मों में ज्यादातर रीना रॉय ही हीरोइन होती थी, तो कोहली साहब के रिक्वेस्ट करने पर रीना रॉय ने ये गेस्ट अपीयरेंस का जो रोल था वो किया था। लेकिन ये फिल्म राजकुमार कोहली के साथ रीना रॉय की आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद रीना रॉय ने राजकुमार कोहली के साथ कोई और फिल्म नहीं करी। अब आपको बताते चलें, इससे पहले रीना रॉय के कैरियर की सुपरहिट फिल्म नागिन, वो भी राजकुमार कोहली की डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, जिसको आज भी याद किया जाता है और रीना रॉय के खूबसूरत अभिनय और नेगेटिव रोल के लिए आज भी दर्शक उसको बेहद पसंद करते हैं। नागिन उस वक्त की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। उस फिल्म में राजकुमार कोहली ने बड़े बड़े सितारों का एक जमघट लगा दिया था। उस फिल्म में 11-12 हीरो जो थे वो राजकुमार कोहली ने इकट्ठे किए थे और रीना रॉय ने उसमें नागिन का रोल प्ले किया था, जो अपने नाक का बदला लेने के लिए एक एक करके सबको खत्म करती है। ये रीना रॉय का नेगेटिव रोल था, लेकिन रीना रॉय ने इसको बहुत ही बखूबी निभाया था और फिल्म भी हिट हुई थी और रीना रॉय का अभिनय और उनका वो कैरेक्टर भी नागिन वाला बहुत हिट हुआ था।